हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जर्नी ऑफ नीट विथ निशांत। तो आइए फिर से एक मज़ेदार टॉपिक मेंस्ट्रुअल साइकिल को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इजीली तरीके से पढ़ेंगे। जो भी बच्चे नए हैं, आप प्रीवियस वीडियो को भी देख सकते हैं, लेकिन अभी मैं फोकस्ड हूँ मेंस्ट्रुअल साइकिल पर। ठीक है, कि पहले वाले लेक्चर में oogenesis, स्पर्मेटोजेनेसिस सारा कंप्लीट हुआ है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। तो आइए शुरुआत करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इतने अच्छे और इजी लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा कि फिर तो आप मेंस्ट्रुअल साइकिल भूलेंगे ही नहीं। सिर्फ रिवीजन, बस रिवीजन। ओके, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल हम लोग एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। आइए पढ़ते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि जो मेंसेस का साइकिल होता है। ठीक, मेंस्ट्रुअल साइकिल किस में, एक होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है और एक एस्ट्रस साइकिल होता है। क्या होता है? एस्ट्रस साइकिल। ओके, एस्ट्रस साइकिल। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो प्राइमेट्स में होता है और एस्ट्रस साइकिल नॉन प्राइमेट्स में होता है। अब एस्ट्रस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या अंतर है? मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो होता है वो ब्लीडिंग होता है। ठीक, यानी मेंसेस होता है इसमें। और इसमें क्या होता है, जो मेंसेस नहीं होता है और होता है तो एब्जॉर्ब हो जाता है यूटेरस के द्वारा। ये इसमें गाय वगैरह आ गया, बकरी, ये सब एस्ट्रस साइकिल में आ गया। रूमिनेंट्स जो होते हैं वो। ठीक, और ये इसमें जो क्वार्टस होता है, कॉपुलेशन होता है, सिर्फ एस्ट्रस फेज के दौरान होगा। लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होगा, कभी भी एनी टाइम कॉपुलेशन हो सकता है। ठीक, तो ये तो रहा डिफरेंस बिटवीन एस्ट्रस एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स साइकिल इन द फीमेल प्राइमेट्स, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल किस में होगा? प्राइमेट्स में होगा, मंकीज, एप्स एंड ह्यूमन बीइंग्स। इसमें क्या होता है? ब्लीडिंग होता है, इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक, द फर्स्ट बिगिन menstruation begin at puberty is called menarche। जो यानी कि इसका साइकिल कहाँ से कहाँ तक चलेगा? मेंस्ट्रुअल साइकिल मेनार्की से मेनापॉज तक। ये दोनों के बीच में मेनापॉज के बाद नहीं होता है, लास्ट स्टेज है। मेनार्की इनिशिएटिव, यानी जैसी प्यूबर्टी अटेंड करती है गर्ल्स, तो मेनार्की फर्स्ट मेंसेस जो आता है उसे हम क्या बोलते हैं? मेनार्की बोलते हैं। ठीक, हमें एनसीईआरटी के ही वर्ड्स को फोकस करना है। इन ह्यूमन्स females menstruation is repeated at an average interval of 28 to 29 days। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एवरेज हमें दिया गया है 28 से 29 डेज। ठीक, एंड द साइकिल ऑफ इवेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम मेंस्ट्रुएशन। साइकिल कहाँ से स्टार्ट होता है? मेंस्ट्रुएशन से स्टार्ट होता है। मेंस्ट्रुएशन यानी ब्लीडिंग फेज से स्टार्ट होता है, जो कि 3 से 5 दिन के लिए होता है, ब्लीडिंग फेज। ठीक है, सबको डिटेल में पढ़ेंगे। टिल द नेक्स्ट वन, अगला ब्लीडिंग फेज आने तक, उसी को हम क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। फिर से एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 28 से 29 डेज दिया है एवरेज मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, ये एक्सटेंड कर सकता है, फीमेल टू फीमेल वेरी करता है। एंजाइटी स्ट्रेस के कारण डिले भी हो सकता है, 30 डेज, 35 डेज। लेट इसमें अगर ज़्यादा हो रहा है तो आप लोग एक्सपर्ट डॉक्टर होते हैं या नर्स होते हैं उनसे मिल लीजिए। ऐसा होता है अगर मे भी ऐसा हो रहा है। वन ओवम इज रिलीज्ड, जिसे एक ओवम रिलीज होता है, हमने ओव्यूलेशन पढ़ा। ठीक है, ड्यूरिंग द मिडिल मिडिल ऑफ 14th डे पर होता है ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखिए, ऑफ मिड ऑफ द ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो ओवम निकलता है। जो मेजर इवेंट्स होते हैं ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल आर शोन इन फिगर हम लोग पढ़ेंगे अभी। द साइकिल स्टार्ट्स विद द मेंस्ट्रुअल फेज। साइकिल स्टार्ट किससे होता है? मेंस्ट्रुअल फेज से, यानी ब्लीडिंग फेज से। व्हेन मेंस्ट्रुअल फ्लो
occurs and it lasts for 3 to 5 days. NCERT 3 to 5 days दिया है, ठीक है। The menstrual flow results due to breakdown of endometrial lining of the uterus and its blood vessels which forms liquid that comes out through vagina। ये तो रहा लाइन टू लाइन, ठीक है। अब इसमें क्या कंसेप्ट छुपा हुआ है, मेंस्ट्रुअल फ्लो क्यों हो रहा है, इस पर चर्चा करते हैं, ठीक। तो मेंस्ट्रुअल फ्लो, ओवम बना था, ठीक है, रिलीज हुआ था ग्राफियन फॉलिक्यूल्स में, हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ लिए थे, ठीक, जो कि सेकेंडरी ओसाइट था, ठीक। अब वह निकला था कि जो स्पर्म आएगा इसको फर्टिलाइज कर देगा, ठीक। अब स्पर्म आया नहीं, फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं, ठीक। तो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, ठीक, तो क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तब यह क्या हो गया, डीजेनरेट कर गया, ओवम डीजेनरेट कर गया, अब इसका कोई काम ही नहीं है। तो यूट्रस का लाइनिंग भी ब्रेक होने लगा। क्यों ब्रेक होने लगा, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन हो गया, ठीक। और प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन क्यों हुआ, क्योंकि कॉर्पस लूटियम रिग्रेस्ड हो गया, टूटने लगा, ठीक है, कॉर्पस लूटियम टूटने लगा। तो कॉर्पस लूटियम रिग्रेस्ड होने लगा इस कारण से। और देखिए कॉर्पस लूटियम डीजेनरेट कर गया था इस कारण से। तो सॉरी फॉर लैगिंग। देखिए क्या हम पढ़ रहे थे कि ओवम को फर्टिलाइज नहीं किया, स्पर्म फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, क्यों, इसलिए यूटेराइन साइकिल ब्रेक होने लगा। यूटेराइन में भी इंडोमेट्रियम लाइनिंग ब्रेक होकर स्लाउज आउट कर गया, ठीक है, इस कारण से विच कम्स फॉर्म्स अ लिक्विड दैट कम्स आउट थ्रू वेजाइना के थ्रू लिक्विड निकल जाता है ब्लड, और जो ब्लड होता है वो आर्टेरियल ब्लड होता है, ठीक। क्यों ब्लड हुआ, क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। देखिए इसमें यूटाइन साइकिल क्या होता है, जब ओवम रिलीज होता है तो इंडोमेट्रियम लाइनिंग ठीक होता है, ठीक है, इंडोमेट्रियम लाइनिंग ठीक हो रहा है, क्यों, क्योंकि वो जान रहा है कि यहाँ पे बच्चा कंसीव होगा, तो उससे प्रोटेक्शन के लिए यूट्राइन साइकिल को वो ठीक कर रहा है। कौन, प्रोजेस्टेरोन, क्योंकि कॉर्पस लूटियम करता है, तो कॉर्पस लूटियम प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है, और एस्ट्रोजन जो कि मेंटेन करता है इंडोमेट्रियल लाइनिंग को, ठीक है। अब प्रोजेस्टेरोन को अब कम है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कम है, क्योंकि कॉर्पस लूटियम रिग्रेस्ड कर गया, ठीक, क्योंकि फर्टिलाइजेशन तो हुआ नहीं, ठीक, इसके कारण से ब्लड आना शुरू हो गया, एक मेंस्ट्रुअल फेज होता है। अब वही अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता, इसलिए अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो रहा तो मे भी इंडिकेटिव है प्रेगनेंसी का, ठीक है। और देखिए menstruation only occurs if the released ovum is not fertilized। क्या कह रहा है कि यदि ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ तो ही मेंस्ट्रुएशन होगा। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन में भी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी, अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा है, मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा है तो इंडिकेट है कि आप प्रेग्नेंट हैं। हाउएवर इट में आल्सो बी काउज्ड, यह किसके कारण भी हो सकता है, सम अदर अंडरलाइनिंग काउजेस लाइक स्ट्रेस, पुअर हेल्थ इटीसी। जो पुअर लोग होते हैं उसमें स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी थोड़ा सा होता है, केयर करने की बहुत ज़रूरत होती है। द मेंस्ट्रुअल फेज इज फॉलोड बाय, यानी मेंस्ट्रुअल फेज के बाद क्या होता है, फॉलिक्यूलर फेज, इसी का दूसरा नाम है प्रोलिफरेटिव फेज। क्या नाम है इसका, प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेटिव फेज इन द सेंस यूटेराइन में क्या हो रहा है, इंडोमेट्रियम लाइनिंग ठीक हो रहा है, ठीक। अब फिर से वही साइकिल दोहरा, इंडोमेट्रियम लाइनिंग ठीक होगा, इंडोमेट्रियम लाइनिंग ठीक होगा, और फॉलिकल्स यानी कि ओवरी में क्या होगा, फॉलिकल्स यानी कि प्राइमरी फॉलिकल्स, टर्शियरी फॉलिकल्स, ग्राफियन फॉलिकल्स, ये सब बनेंगे। जैसे जैसे बढ़ेंगे हम फिगर में और इजीली तरीके से समझेंगे। ड्यूरिंग दिस फेज ऐसा करते हैं, पढ़ते हैं और फिगर को भी समझते हैं। देखिए यहाँ फिगर देखिए क्या हो रहा है, ओवरी में क्या हो रहा है, ये धीरे धीरे प्राइमरी फॉलिकल्स, सेकेंडरी फॉलिकल्स, टर्शियरी फॉलिकल्स ये आ रहा है, ठीक है, आ रहा है, मैच्योर हो गया। अब ये मिड ऑफ द साइकिल धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो एस्ट्रोजन का लेवल भी बढ़ रहा है, ठीक है, एस्ट्रोजन का लेवल भी बढ़ रहा है, ओके।
तो एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ रहा है। तो कहाँ थे हम लोग? ड्यूरिंग दिस फेज द प्राइमरी फॉलिकल्स इन द ओवरी ग्रो टू बिकम अ फुल्ली मैच्योर ग्राफिकन फॉलिकल्स। और क्या होता है फॉलिकुलर फेज में? क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल्स बन जाता है, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल। ठीक, उसके बाद क्या होता है, द इंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस रीजेनरेट्स, फिर से बनना शुरू होता है थ्रू प्रोलिफरेशन। इसलिए इसका फॉलिकुलर फेज का दूसरा नाम क्या है? प्रोलिफरेटिव फेज। ठीक, दिस चेंजेस इन द ओवरी, ओवरी में भी क्या चेंजेस आया? फॉलिकल्स बढ़ रहा है। ठीक है, और यूट्रस आर इंड्यूस्ड बाय चेंजेस इन द लेवल्स ऑफ पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हार्मोन्स। अब देखिए क्या क्या ओवेरियन हार्मोन्स। ओवेरियन हार्मोन्स हम लोग जानते हैं, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। पिट्यूटरी हार्मोन इसमें क्या है? एलएच और एफएसएच। ठीक है, तो एलएच और एफएसएच। तो एक बात सुनिए, प्रोजेस्टेरोन जब भी रहेगा, तो ये तो फिगर में बहुत इजीली से, जब प्रोजेस्टेरोन रहेगा तो इस पर निगेटिव फीडबैक डालेगा, यानी एलएच और एफएसएच कम सीक्रेट होगा। वही एस्ट्रोजन होगा तो एलएच और एफएसएच ज़्यादा सीक्रेट होगा। ठीक है, फिगर में और भी अच्छे तरीके से क्लियर होगा। ठीक है, द सिक्रीशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन, गोनेडोट्रोपिन यानी ओवरी हार्मोन को कह रहा है कि एलएच और एफएसएच, पिट्यूटरी हार्मोन इंक्रीज करता है ग्रेजुअली, धीरे धीरे, ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज, क्योंकि एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ रहा है, एंड स्टिमुलेट्स फॉलिकुलर डेवलपमेंट, और एस्ट्रोजन स्टिमुलेट कर रहा है कि और फॉलिक्यूल्स डेवलप्ड हो, एज वेल एज सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन बाय द ग्रोइंग फॉलिक्यूल्स। फॉलिक्यूल्स क्या कर रहा है? बढ़ रहा है, और उसी से क्या निकल रहा है? एस्ट्रोजन भी सिक्रीट कर रहा है ग्रोइंग फॉलिक्यूल से। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोथ LH and FSH attain a peak level in the middle of cycle about 14th day। 14th डे ऑफ द साइकिल को हम लोग क्या बोल रहे हैं? ओव्यूलेटरी फेज। क्या बोल रहे हैं इसको? ओव्यूलेटरी फेज। सबसे मेंस्ट्रुअल साइकिल में सबसे शॉर्टेस्ट फेज है ये, PYQ है। ठीक है, सबसे शॉर्टेस्ट फेज, जो कि 14वें दिन पर LH सर्ज हो जाता है और FSH पीक लेवल पर आता है। उसके बाद क्या होता है? रैपिड सिक्रीशन, किस पे? 14वें दिन पर रैपिड सिक्रीशन ऑफ LH लीडिंग टू इट्स मैक्सिमल लेवल ड्यूरिंग द मिड साइकिल कॉल्ड LH सर्ज इंड्यूस्ड रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिक्यूल्स एंड देयर बाय द रिलीज ऑफ ओवम, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? उस प्रक्रिया को ओव्यूलेशन कर रहे हैं। क्या हुआ? LH का पीक हाई होता है एज कंपेयर टू FSH, दोनों का पीक लेवल होता है, लेकिन एज कंपेयर टू FSH LH ज़्यादा बढ़ता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है? इंड्यूस करता है रप्चर, वह ग्राफियन फॉलिक्यूल्स को रप्चर करता है ताकि सेकेंडरी oocytes को रिलीज करे, यानी ओवम को रिलीज करे, और उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन बोलते हैं। द ओव्यूलेशन सॉरी बच्चों, द ओव्यूलेशन यानी कि ओव्यूलेटरी फेज सबसे शॉर्ट फेज होता है। उसके बाद क्या होता है? फॉलोड बाय, यानी ओव्यूलेटरी फेज के बाद लुटियल फेज होता है, ड्यूरिंग विच द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द ग्राफियन फॉलिक्यूल्स। अब जो सेकेंडरी oocyte निकल गया इससे, तो अब जो रिमेनिंग पार्ट बचा है वो क्या बन जाएगा? कॉर्पस लूटियम में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, जो कि येलो बॉडी है। फिर कॉर्पस लूटियम सिक्रीट्स लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन। ठीक, अब लुटियल फेज फिक्स होता है 14 दिन के लिए, हमेशा 14 दिन का होगा लुटियल फेज। 14 दिन के लिए फिक्स होता है लुटियल फेज, 14 दिन के लिए फिक्स है लुटियल फेज। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ये एक हम फॉर्मूला बताएंगे अभी आपको। 14 डे इसका फिक्स होता है, किसका? लुटियल फेज का। अब देखिए, द कॉर्पस लुटियम क्या सीक्रेट कर रहा है? प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन भी सीक्रेट करता है। तो प्रोजेस्टेरोन क्या है? मदद है किसका? फॉर मेंटेनेंस ऑफ द इंडोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम का देखभाल करता है, उसे थिक करता है, क्योंकि वहाँ अगर प्रेगनेंसी कंसीव हुई
तो वही इंडोमेट्रियम लाइनिंग उसको बचाता है। सच एन इंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन, क्योंकि इंडोमेट्रियम में ही तो इम्प्लांटेशन होना है ऑफ द फर्टिलाइज्ड ओवम एंड अदर इवेंट्स ऑफ प्रेगनेंसी। यदि ओवम फर्टिलाइज करता है तो इम्प्लांटेशन के लिए इंडोमेट्रियम में ही तो होगा, इस कारण से प्रोटेक्ट करता है प्रोजेस्टेरोन, इसलिए प्रोजेस्टेरोन को इंडोमेट्रियम या यूटेरस की मदर बोलते हैं। ठीक है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल द इवेंट्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप एंड देयर इज नो मेंस्ट्रुएशन। जब प्रेगनेंसी होते हैं, प्रेगनेंसी के दौरान मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है। ठीक है। इन द अब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, अब देखिए फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कॉर्पस लूटियम क्या कर गया, डिजेनरेट्स कर गया। कॉर्पस लूटियम डिजेनरेट कर गया तो क्या हुआ, वो रिलीज करता था प्रोजेस्टेरोन, तो प्रोजेस्टेरोन का लो हो गया, जिसके कारण इंडोमेट्रियम लाइनिंग भी डिसइंटीग्रेशन ऑफ द इंडोमेट्रियम लीडिंग टू मेंस्ट्रुएशन, जिसके कारण मेंस्ट्रुएशन लीडिंग करेगा। क्या होगा, दिस काउज डिसइंटीग्रेशन ऑफ द इंडोमेट्रियम लाइनिंग, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन ख्याल रख रहा था इंडोमेट्रियम जो कि यूटेरस का लाइनिंग है, ठीक है, इनर मोस्ट लाइनिंग है, उसमें वह टूटने लगेगा, स्लाउज आउट कर जाएगा, मार्किंग न्यू साइकिल, जो कि इंडिकेट करता है कि अब नया साइकिल शुरुआत होगा। इन शुरुआत कहाँ से हुआ था मेंस्ट्रुएशन साइकिल का, मेंस्ट्रुअल फेज से ही, फिर से अब नया साइकिल होगा। इन ह्यूमन बींग्स मेंस्ट्रुअल साइकिल सीजेस, यानी सीज का मतलब होता है स्टॉप हो जाना, अराउंड 50 ईयर्स ऑफ एज, 50 साल की उम्र तक लगभग, क्योंकि फॉलिक्यूल्स ही खत्म हुए हैं। जो 60,000 से 80,000 बर्थ के टाइम पे थे वो धीरे धीरे डिजेनरेट करते रहते हैं, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, फॉलिक्यूलर एट्रेसिया, दैट इज टर्म्ड एज मेनोपॉज। ठीक है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन दिया है एनसीईआरटी, क्या दिया हुआ है देखिए, साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इज एन इंडिकेटर ऑफ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज। अगर आपका साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन एकदम रेगुलर इंटरवल पर हो रहा है, ठीक है, हो रहा है, तो इसका मतलब कि आपका रिप्रोडक्टिव फेज बहुत ही अच्छा है और एक्सटेंड बिटवीन मेनार्की एंड मेनापॉज। मेंस्ट्रुअल साइकिल कब से कब तक होता है, मेनापॉज से, मेनार्की से मेनापॉज तक। अगर इस बीच आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल का साइकिल बहुत ही अच्छा है, यानी आपका रिप्रोडक्टिव लाइफ बहुत ही अच्छा है। तो आइए हम लोग देखते हैं फिगर में, और भी इजीली तरीके से आपको समझ में आएगा। ठीक है, जो जो अभी हम लोग पढ़े हैं वो सब आपको इजीली तरीके से समझ में आएगा। देखिए ध्यान से सुनिए मेरी बात। मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट कब हुआ, मेंसेस से। एनसीईआरटी क्या करिए, 3 to 5 डेज। तो ये दिया है यूटेराइन इवेंट्स, ये PYQ में आ चुका है। ठीक है, PYQ में आ चुका है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। जहाँ जहाँ लेबल किया हो वहाँ को ध्यान से देखना है, और यह आपको ब्लैक एंड वाइट में आएगा। मैं फिर से आपको बता दूं, ये ब्लैक और वाइट में आएगा। तो मेंसेस से शुरुआत हुआ, ठीक, मेंसेस से शुरुआत हुआ, यानी क्या कह रहा है, क्या हुआ होगा, कॉर्पस फर्टिलाइजेशन यानी नहीं हुआ होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये जो देखिए कॉर्पस लूटियम जो है रिग्रेस्ट होने लगा, खत्म होने लगा, जिसके कारण प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन हो गया, प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या हो गया, डाउन हो गया। देखिए क्या है, डाउन है प्रोजेस्टेरोन का लेवल, प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन हुआ। तो अब ये इंडोमेट्रियम का ख्याल रख रहा था, तो इंडोमेट्रियम लाइनिंग अब ब्रेक हो जाएगा, जिसके कारण ब्लीडिंग हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब यहाँ देखिए, अब मेंसेस हो गया, उसके बाद मेंसेस के बाद क्या आ रहा है, फॉलिक्यूलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज। फॉलिक्यूलर फेज किस सेंस में बोल रहे हैं, ओवरी के सेंस में, और प्रोलिफरेटिव यूटेरस के सेंस में बोल रहे हैं। फॉलिकल्स में क्या कर रहा है, धीरे धीरे फॉलिकल्स क्या कर रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, मैच्योर हो रहे हैं। तो क्या हो रहा है, एस्ट्रोजन का लेवल हाई हो रहा है, धीरे धीरे देखिए इंक्रीज हो रहा है एस्ट्रोजन का लेवल। ठीक, क्यों हो रहा है एस्ट्रोजन, जब भी देखिए आप प्रोजेस्टेरोन यहाँ नहीं है तो LH और FSH क्या होगा, इंक्रीज होने लगा धीरे धीरे। और यहाँ देखिए प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का लेवल हाई है,
तो क्या हुआ, ये दोनों नीचे जाने लगे। ठीक है, तो कह सकते हैं कि जो प्रोजेस्टेरोन क्या है, दुश्मन है एफएसएच और एलएच का। या प्रोजेस्टेरोन है तो यानी जरूर यहाँ लो है प्रोजेस्टेरोन, तो एफएच और एलएचएच बढ़ेगा। यहाँ हाई है तो यानी एफएसएच और एलएच घटेगा, घट रहा है देखिए। और यहाँ देखिए एस्ट्रोजन बढ़ रहा है, तो यानी कि एफएसएच और यानी एस्ट्रोजन का दोस्त एलएच और एफएसएच है, तो ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक, तो ये क्या है, और एस्ट्रोजन कैसे बढ़ रहा है, फॉलिक्यूल्स बढ़ रहा है। तो बिफोर ओव्यूलेशन, ठीक है, बिफोर ओव्यूलेशन और आफ्टर मेंसेस एस्ट्रोजन ख्याल रखता है इंडोमेट्रियम के लाइनिंग को। तो फॉलिकुलर फेज हो गया। ठीक है, अब फॉलिकुलर फेज के बाद एक सबसे शॉर्टेस्ट फेज आता है जिसे हम ओव्यूलेटरी फेज कहते हैं, कि 14वें दिन पर होता है, 14th डे पर, जो कि एलएच का देखिए ज़्यादा पीक है एज कम्पेयर टू एफएसएच। दोनों ही पीक लेवल पर है, लेकिन एज कम्पेयर टू एफएसएच एलएच ज़्यादा पीक पर है, तो इस कारण से ज़्यादा हुआ। तो उसी समय क्या करता है, ओव्यूलेशन हो जाता है। हाँ भाई, कि अब एलएच हम बढ़ गए हैं, ओव्यूलेशन करा दीजिए। तो ओव्यूलेशन हो गया सेकेंडरी oocyte का। ठीक, अब मान लो कि फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या करेगा, अब कॉर्पस लूटियम क्या हो गया, रिग्रेस्ट होना शुरू हो गया। तो प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट कर रहा था, उसका लेवल स्टार्टिंग में देखिए प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या हुआ, इंक्रीज किया कि नहीं। प्रोजेस्टेरोन का जब ओव्यूलेशन हुआ तो कॉर्पस लूटियम बन गया, तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ रहा है। फिर एक समय ऐसा है जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो देखिए प्रोजेस्टेरोन का लेवल फिर से डाउन होने लगा। प्रोजेस्टेरोन का जैसे ही लेवल डाउन होने लगा तो एलएच और एफएसएच से निगेटिव फीडबैक घटा और पॉजिटिव फीडबैक लगा। निगेटिव फीडबैक का मतलब होता है उसे दबा कर रखना, सप्रेस्ड करके रखना। तो एलएच और एफएसएच निगेटिव फीडबैक से हट गया, कब, जब प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन हुआ। ठीक है, डाउन हुआ तो फिर से अगला मेंसेस शुरू हो जाएगा। तो कॉर्पस लूटियम बनता है, फिर कॉर्पस अल्बाइकन्स बनता है। कॉर्पस लूटियम को क्या बोलते हैं, येलो बॉडी, और कॉर्पस अल्बाइकन्स को व्हाइट बॉडी। ठीक, तो एलएच और एफएसएच सर्ज हो गया। ल्यूटियल फेज सिक्रेटरी फेज, कॉर्पस लूटियम का फेज होता है जिसमें कि प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई होता है और इंडोमेट्रियम हाईली थिक और ग्लैंड्यूलर हो जाती है। ठीक है, इसका 14 डे फिक्स होता है। अब एक फॉर्मूला लिखिए, डेज ऑफ ओव्यूलेशन निकालना है। अगर कोई भी डेज ऑफ ओव्यूलेशन हमें निकालना है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल हमें दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल। हमें क्या निकालना है भाई, डेज ऑफ ओव्यूलेशन। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल माइनस मेंस्ट्रुअल साइकिल माइनस क्या, ल्यूटियल फेज। हम लोग जानते हैं ल्यूटियल फेज 14th होता है। मान लो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल दिया है 24 दिन का, 24 - 14 कर लेंगे। ठीक है, 10 आ गया। मान लो 32 है तो 32 में से 14 घटा देंगे। फिर 35 किसी का मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है तो 35 - 14 घटा देंगे। इसी प्रकार से ओव्यूलेशन का दिन हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पे एनसीईआरटी में एवरेज का दिया हुआ है कि एवरेज 28 और से 29 दिन का मान लिया है, तो 28 - 14 14वें दिन पर ओव्यूलेशन हो रहा है। सबसे शॉर्टेस्ट फेज होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद लूटियल फेज के बाद अगर प्रेगनेंसी नहीं हुआ, प्रेग्नेंट थी, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो नेक्स्ट साइकिल फिर से बिगिन हो जाएगा और उसी प्रकार से चलते चलेगा सीक्वेंस। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा है वीडियो को, तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और इसी प्रकार के वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि अगला वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ऑल द बेस्ट।